हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चाल और वेग के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रैच ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन आईटीआई फर्स्ट ईयर का मास, वेट एंड डेंसिटी, द्रव्यमान, भार, घनत्व, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं, पहले द्रव्यमान को परिभाषित करेंगे, फिर इसका मात्रक देखेंगे, इसका प्रतीक देखेंगे। द्रव्यमान की परिभाषा, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान की परिभाषा हम लिखेंगे, किसी वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान की परिभाषा, किसी वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान में स्थिति परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर 60 kg है और उसे अंतरिक्ष में ले जाया जाता है या किसी दूसरे ग्रह पर ले जाया जाता है तो उस समय उसका द्रव्यमान 60 kg ही रहेगा। अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, अर्थात दिशा का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार हमने द्रव्यमान की परिभाषा देखी। अब हम देखेंगे द्रव्यमान के सूत्र या मात्रक भी देखेंगे इसके। तो हम देखते हैं कि द्रव्यमान के मात्रक, मात्रक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। निम्न 3 प्रकार के द्रव्यमान निम्न 3 प्रकार के होते हैं, इसके मात्रक। और एक तो होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। फिर हम देखेंगे सीजीएस सिस्टम में, यानी सेमी ग्राम सेकेंड प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक। तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। फिर हम तीसरी प्रणाली देखेंगे FPS सिस्टम। इसमें द्रव्यमान का मात्रक पौंड होता है। इस प्रकार हमने द्रव्यमान के मात्रक देखे और मात्रक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। MKS प्रणाली में किलोग्राम होता है, सीजीएस प्रणाली में ग्राम होता है, FPS प्रणाली में पाउंड होता है। हमने द्रव्यमान की परिभाषा देखी, इसका प्रतीक देखा, इसके मात्रक देखे जो निम्न 3 प्रकार से है। अब हम पढ़ेंगे भार। भार के बारे में, भार को परिभाषित करेंगे।
भार क्या होता है? भार जब किसी वस्तु के द्वारा पृथ्वी पर कोई बल लगाया जाता है, अर्थात पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस स्थिति में वह वस्तु पृथ्वी पर एक बल लगाती है और वह बल ही उस वस्तु का भार कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल ही उसका भार कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि कोई वस्तु है वह पृथ्वी पर जितना बल लगाती है वही उसका भार होता है। तो हम और ये जो भार है यानी यह बल लगाती है वह हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगाती है। तो यह लिख सकते हैं कि भार एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित किया जाता है, यानी भार को स्मॉल w से हम प्रदर्शित करते हैं और भार एक सदिश राशि होती है। अर्थात किसी स्थिति में परिवर्तन होता है या स्थान में परिवर्तन करते हैं तो भार में परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे भार के मात्रक। मात्रक निम्न 3 प्रकार के। जिस प्रकार हमने द्रव्यमान में अम्कीय सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार हम भार में पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो इसमें भार का मात्रक होगा न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। NEWTON, यानी अम्कीय सिस्टम में भार का मात्रक न्यूटन होगा। दूसरा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में भार का मात्रक डाइन होगा। फिर एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में भार का मात्रक पाउंडल होता है। भार का मात्रक पाउंडल होता है। इस प्रकार हमने भार के मात्रक देखे। मात्रक निम्न 3 प्रकार के। अम्कीय सिस्टम में न्यूटन होता है, सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है और एफपीएस सिस्टम में पाउंडल होता है। अब हम एक सूत्र भी देखेंगे भार का। यदि हमें किसी वस्तु का भार ज्ञात करना हो तो हम देखेंगे W बराबर M इंटू जी। जहाँ W किसी वस्तु का भार है, M किसी वस्तु का द्रव्यमान है और G गुरुत्वीय त्वरण होता है। G गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जब हम किसी न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो G का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के बाद हम अगले वीडियो में गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे और गुरुत्वीय त्वरण को भी हम परिभाषित करेंगे और इसका मात्रक भी देखेंगे और देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार परिवर्तित होता है। यदि हमें यह सूत्र दिया है और इस सूत्र में हमें भार ज्ञात करना है, यानी W का हमें मान ज्ञात करना है,
m किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है, द्रव्यमान हमें 50 किलोग्राम दे रखा है, यानी m की वैल्यू हमें 50 किलोग्राम दे रखी है, तो हम m की जगह 50 लिखेंगे। इनटू में g की वैल्यू न्यूमेरिकल हल करने के लिए 9.81 रखते हैं, तो हम लिखेंगे 9.81 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 से 5 को 8 से करेंगे तो 40, 4, 5 को 9 से करेंगे तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाए 49 और 2 के बाद पॉइंट, यानी उसका जो भार है W ये आ जाएगा 490.50 और न्यूटन, क्योंकि हमने एमकेएस प्रणाली में इसका भार ज्ञात किया है। इस प्रकार अगर हमें इसको न्यूमेरिकल दिया तो हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम देखेंगे, और यदि हमें गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 0 दी हो, यदि हम अंतरिक्ष में चले जाए और गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाए तो इस टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हम यह भी कह सकते हैं कि भार 0 भी हो सकता है, परंतु द्रव्यमान किसी भी प्रकार से 0 नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या होता है। हम लिखते हैं द्रव्यमान